बातें तो होंगी, डिस्कशंस तो होंगी, लोग सवाल तो उठाएंगे कि किस तरह से ये सिलेक्शन हुई, किस तरह से हसन अली आ गए और किस तरह से उसामा मीर बाहर हो गए, जो पीएसएल के वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड थे इस बार के। और मोहम्मद अली जो है वो भी वहाँ पर से गायब हैं, और उसके अलावा जो है वो आमिर जमाल वो भी गायब हैं, और हसन अली वहाँ पे आ जाते हैं, किस तरह से आ जाते हैं और किस तरह से बाकी टीमों के कंपैरिजन को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब हम लोग ने सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स रखे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि वहाँ पे पिच कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्या होगा, लेकिन फिर भी हमने जो है वो फास्ट बॉलर्स ज़्यादा रखे हैं। और आपने हारिस रऊफ को भी रख लिया और हसन अली को भी रख लिया, और जो मोहम्मद अली अब एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं थी, उसको किस वजह से नहीं रखा गया, या उसामा मीर को किस लिए हटाया गया, या आमिर जमाल एक हैरान कुन चीज़ थी कि उनको जो है वो इतनी मेहनतें करवा के सारा कुछ करके उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड से कैसे हटा दिया गया, और किस तरह से ये जो एक बच्चा है जिसका नाम जाहिर बात है हसन अली है, और हसन अली किस तरह से कोई मैचेस नहीं खेलता, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती, कोई अच्छा काम नहीं होता, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, कभी टीम में सिलेक्शन नहीं होती, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए हर बारी जो है वो एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, उसके लिए एकदम इसकी ऐसे पैराशूट एंट्री होती है, आखिर लम्हों में किस तरह से है वो आ जाता है और इसे हो जाता है। अभी भी खास तौर पे इसको ये हसन अली को ऐड किया गया है, और ऐड करने के बाद अभी हमें नज़र आ रहा है कि वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऑलमोस्ट यही इन्हीं में से कुछ होगा। इंजरी के कोई मसाइल हो गए तो कोई बंदा आगे पीछे हो जाएगा, वरना ये किस्म की चीज़ अनाउंस हो गई कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है यही होगा। इस्तीफे किस तरह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों आके दो लोगों ने इस्तीफे दे दिए, तो मेडिकल जो डॉक्टर थे वो तो खैर एक बहुत बड़ा केस ऑलरेडी बना हुआ है, वो तो एहसानुल्लाह के हवाले से उसका पूरा कैरियर बर्बाद करने के हवाले से, पता नहीं ये तो एहसानुल्लाह का बाद चीज़ पॉइंट आउट होगी तो इसलिए बात आगे चलेगी, वरना पता नहीं किस किस को कैसे कैसे कहाँ पे कौन कौन जो है इन लोगों की भीड़ चढ़ा होगा। और इस्तीफा देने से मैं बार बार कहूँगा कि डॉक्टर साहब का इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, और मैं खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब को कहूँगा, उनकी टीम को कहूँगा कि जब ये सारा कुछ हो गया है तो फिर ऐसे नहीं छोड़ना, फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना। अगर वो इस्तीफा देता है या इस्तीफा नहीं देता, भाईजान अगर उसने कोई गलती की है तो सज़ा भुगतेगा, इस्तीफा दे के साइड पे नहीं हो जाएगा। ये इतनी आसान काम नहीं है हमारे बच्चों के, हमारे लाडलों के कैरियर इस तरह से ख़राब करने की हमें किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो कैरियर ख़राब हो रहे हैं सिलेक्शन के हवाले से सारा कुछ उसमें, तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें भी मैं यही कहूँगा, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है, बड़ी खुशाइंद बात है जो हमारे एक दोस्त ने की थी, मैं बार पहले भी रिपीट करूँगा कि यार आप जो कोचेज़ फ़ॉरन कोचेज़ लेके आ रहे हैं, तो आप कभी किसी मौके पर ऐसे भी करें कि फ़ॉरन सिलेक्शन टीम लेके आएँ जो अनबायस्ड हो, जो सिर्फ परफॉर्मेंस की बेस पर, सिर्फ डाटा की बेस पे आ रही हो। क्योंकि जहाँ पे आपका दिल कर रहा है वहाँ पे आप डाटा से उठा रहे हैं, जहाँ पे आपका दिल कर रहा है आप डाटा से नहीं उठा रहे हैं, तो वो एक चीज़ है किस किस्म की है, क्या परफॉर्म करती है। इन अमेरिका की पिचों का हमें पता नहीं, यस ड्रॉप इन पिचेस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की पेस की होंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन किस तरह से वहाँ पे बिहेव करती हैं, कैसे सॉइल कैसे बिहेव करता है अमेरिका के अंदर, वो भी किसी को पता नहीं है। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये की है कि हमारे पास 5-6 ओपनर्स हैं, 5-6 स्पिनर्स हैं, 5-6 फास्ट बॉलर्स हैं। हमने इस किस्म की जो है वो टीम क्रिएट की है कि हर किस्म के प्लेयर को थोक के हिसाब से रखा हुआ है। अब उन्हीं ओपनर्स को उठा के हम जो मिडिल ऑर्डर बनाएंगे, उसी में से किसी को जो है वो हम कहेंगे कि यार तुमने जो है वो खेलना है, उसमें ऑलराउंडर के तौर पे खेलना है, किसी को कहेंगे कि आपने तुमने स्पिनर के तौर पे खेलना है, किसी को कहेंगे तुमने सिर्फ फास्ट बॉलर के तौर पे खेलना है। जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे आमिर जमाल की, जो अच्छी बड़ी हिट भी लगा सकता है, लेकिन हमें अच्छी बड़ी हिट नहीं चाहिए, हमें जो है वो हसन अली चाहिए जो पता नहीं कहाँ से कैसे होके कहाँ से उठ के आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देखना पड़ेगा, एक कभी अपनी मंजी तरह डांग फेरनी पड़ेगी और किसी तरह से अब करना पड़ेगा कि किस तरह से इन सब लोगों को आगे लेके चलता है। वैसे अगर हम इन चीज़ों को छोड़ दें, वैसे देखें, तो मुझे लगता है कि टीम जो है वो काफ़ी स्टेबल है। जो प्लेयर्स अब हो गए हैं, जो हो गया है, अब हमें यस एतराज़ात तो बाद में भी होते रहेंगे, पहले भी होते आए हैं, लेकिन कम अज़ कम ये नज़र आ रहा है कि चलो शायद किसी तरह से टीम जो है वो किसी हद तक बेहतर परफॉर्म कर जाए। वैसे तो आयरलैंड और ये क्या नाम है इसका, इंग्लैंड के टूर्नामेंट में पता चल जाना है कि किस तरह से होना है, वेस्ट इंडीज़ की पिच कैसे बिहेव करती है, स्पिनर्स वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फास्ट बॉलर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनालिसिस किए होंगे जब भी टीम सेलेक्ट की होगी। ये सारा कुछ अब हो रहा है, हम भी आपको बातें बताते रहेंगे, आपको और भी जगहों से बातें बढ़ते चलती रहेंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कुछ ऐसे प्लेयर्स का जो है जो बड़े अच्छे तरीके से जो प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे थे कि यार ये लोग बेहतर परफॉर्म कर लेंगे, उनको जब बाहर निकलते देखते हैं थोड़ा सा अफसोस सा होता है।